नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, HAS, एलाइड सर्विस, NT, PGT, TGT, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं, उन सभी में जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है, तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। तो इसलिए मैं गिरिराज पत्रिका से आपके लिए हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके आता हूँ। गिरिराज पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए हिमाचल प्रदेश से करंट अफेयर की मैं वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेकर आता हूँ। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को प्रति माह कितना अनुदान दिया जाएगा। तो हमारे पास मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है, तो इसके अंतर्गत जो पात्र बच्चे हैं उनको प्रति माह कितना अनुदान दिया जाएगा। A 500 रुपये, B 700 रुपये, C 1000 रुपये, D 1500 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन C 1000 रुपये। जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है, इसके अंतर्गत जो पात्र बच्चे होंगे तो उनको प्रति माह कितना पैसा दिया जाएगा, तो उनको प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है, तो इसके लिए कौन कौन से बच्चे पात्र होंगे। तो इस योजना में जो विधवाएं हैं या निरक्षित महिलाएं हैं, जो अनपढ़ महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं और दिव्यांग अभिभावक या किसी के माँ बाप दिव्यांग है, तो उनके बच्चों को पालन पोषण और शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। कितना रुपया दिया जाएगा? 1000 रुपया दिया जाएगा। और कितनी आयु तक दिया जाएगा? तो वह 18 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा। कितनी वर्ष की आयु तक दिया जाएगा? तो ये 18 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जो बच्चे हैं, पात्र बच्चे हैं, उनको कितनी आयु तक प्रति माह अनुदान दिया जाएगा। तो उनको 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह अनुदान दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा? 1000 रुपये दिया जाएगा। और इस योजना में पात्र बच्चे कौन होंगे? यदि कोई विधवा है या कोई निरक्षित महिला है, जो अनपढ़ महिला है, या कोई तलाकशुदा महिला है, या जिसके माँ बाप दिव्यांग है, तो उनके बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक उनके पालन पोषण और शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। यदि वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन में उनकी जो फीस है वो माफ़ की जाएगी, और जो हॉस्टल्स की फीस होती है वो भी उनको माफ़ की जाएगी। तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कितना खर्च किया जाएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत 53.21 करोड़, कितने? 53.21 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाएगा प्रति वर्ष। तो प्रति वर्ष इसके लिए कितना बजट रखा गया है? 53 करोड़ रुपए इसके लिए बजट रखा गया है। कौन सी योजना के अंतर्गत? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत। इससे अभी हमारे पास सितंबर में हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्जाम होने वाला है, वहाँ पर भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें हमारे पास पहले जो एग्ज़ाम हुआ था हिमाचल प्रदेश टेट का हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश टेट में जितने भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे मैंने कवर किए हुए थे। और अभी हमारे पास एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिस के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में रियायती यात्रा के मासिक शुल्क को 110 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो अभी हिमाचल प्रदेश जो सरकार है, उन्होंने पुलिस सर्विस में है, पुलिस सर्विस के लिए जो पुलिस अधिकारी होते हैं या जो पुलिस कर्मचारी है, उनके लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन जो HRTC की बसेज होती है, उसमें जो उनका पहले रियायती जो पास बनता था वो कितने रुपए से बन जाता था? वो प्रति मासिक या प्रति जो मंथ है उसमें 110 रुपये देने पड़ते थे। अब वो 110 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? A 200 रुपये, B 300 रुपये, C 400 रुपये, D 500 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन D 500 रुपये।
जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी है तो उनके लिए अब एचआरटीसी की जो बसेस है उसमें जो रियायती यात्रा के मासिक शुल्क है वो 110 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है, 500 रुपये किया गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आम एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा। जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये आपके वहाँ पर कुछ या तो 2024 में या 2025 में हमारे पास हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो भर्तियाँ आएगी वहाँ पर ये आपके लिए क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछा जा सकता है कि जो पुलिस है, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए एचआरटीसी जो बसेस होती है उसमें रियायती यात्रा के मासिक शुल्क को 110 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी 210 रुपये से बढ़ाकर कितनी की है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि जो पुलिस का एग्ज़ाम होगा वो हमारे पास या तो अभी नोटिफिकेशन 2024 एंड में होगी या तो 2025 में होगी। तो वहाँ पर आपके पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के नाम से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी 210 रुपये से बढ़ाकर कितनी की है। ए 500 रुपये, बी 1000 रुपये, सी 1500 रुपये, डी 2000 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1000 रुपये। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस अधिकारियों की डाइट, पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी 210 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है, जो 5 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? जो 5 टाइम्स है। आज तक की हिमाचल प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा जो डाइट मनी है वो बढ़ाई गई है। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। एक साइड हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो एचआरटीसी के लिए उनका प्रतिमाह जो पास बनता था, रियायती पास बनता था, वो पहले 110 रुपये में बनता था, उसको बढ़ाकर उन्होंने 500 रुपये कर दिया। और दूसरी साइड उन्होंने जो पुलिस अधिकारियों को डाइट के लिए कितना पैसा दिया जाता था, वो 210 रुपये दिया जाता था। अब वो 210 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। तो ये बोलने की बात होती है कि सरकार एक साइड से एक इनके हाथों में दे रही है और दूसरी हाथ से इनसे ले रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो आपके अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनसे अपने रिश्तों को ठीक ढंग से बना के रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक साइड से उनको जो पैसा है वो बढ़ाया गया, कितना 110 रुपये से उसको 500 कर दिया गया। जो रियायती पास है उसके लिए उनको 500 देने होंगे, लेकिन जो उनके लिए सरकार के द्वारा डाइट मनी पहले 210 रुपये दी जाती थी, अब उसे 1000 रुपये कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का ऐसा पहला जिला कौन होगा जहां 2 कंट्रोल एंड एटमॉस्फेयर यूनिट बनेंगे। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा पहला कौन सा जिला बनेगा, ऐसी पहली कौन सी डिस्ट्रिक्ट होगी जहां पर 2 कंट्रोल एंड एटमॉस्फेरिक यूनिट बनेंगे। ए बिलासपुर, बी मंडी, सी हमीरपुर, डी चंबा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए बिलासपुर। जो बिलासपुर है, बिलासपुर में ही 2 कंट्रोल एंड एटमॉस्फेयर यूनिट बनेंगे। कहाँ पर बनेंगे? बिलासपुर में बनेंगे। और ये किस योजना के अंतर्गत होगा? तो ये हमारे पास HP शिवा परियोजना, HP शिवा, HP जो शिवा योजना है उसके अंतर्गत हमारे पास बिलासपुर में 2 कंट्रोल एंड एटमॉस्फेयर यूनिट बनाए जाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा निजी भूमि पर 100 से 500 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा कितना उपदान दिया जा रहा है, कि कितनी सब्सिडी दी जा रही है, किस योजना के तहत? राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत। तो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना कहाँ शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार के द्वारा निजी भूमि पर यदि कोई अपनी प्राइवेट लैंड पर 100 से 500 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाना चाहता है तो उसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा कितना सब्सिडी दी जाएगी? ए
45%, बी 50%, सी 55%, डी 60%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 45%। यदि जो हमारे पास राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है उसमें 100 से 500 किलोवाट तक कोई सोलर पैनल लगाना चाहता है और उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 45% की सब्सिडी दी जाएगी। और वहीं पर यदि कोई टेम्पो खरीदना चाहता है जो इलेक्ट्रिकल होगा तो वो किसके अंतर्गत खरीदा, यदि वो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत खरीदेगा तो उसको 7% इंटरेस्ट लगेगा और उसके साथ साथ उसको कितने परसेंट सब्सिडी मिलेगी, तो उसको 40% की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये दोनों की दोनों जो योजनाएं हैं ये किसके अंतर्गत आती है, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत आती है, जिसमें यदि कोई प्राइवेट लैंड पर 100 से 500 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाना चाहता है तो उसको 45% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पर यदि कोई इलेक्ट्रिकल टेम्पो खरीदता है तो उसको कितने 7% के साथ आपके लिए लोन दिया जाएगा और उसके साथ साथ 40% की आपको उसके साथ सब्सिडी भी दी जाएगी। ये किसके तहत है, ये राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत दिया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें पेखूवाला जो हमारे पास सोलर परियोजना है वो कहाँ पर है, वो ऊना जिले में है। और उसी तरह से हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में भी हरित ऊर्जा के तरीके से वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, तो वहाँ पर भी अलग अलग प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश को 2026 तक हरित राज्य घोषित किए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपना लोगो परिवर्तित किया है, कि कौन सा बैंक है जिसने अपना लोगो चेंज किया है। ए कांगड़ा सहकारी बैंक, बी केंद्रीय सहकारी बैंक, सी हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, डी जोगिंद्रा केंद्रीय बैंक। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी जोगिंद्रा केंद्रीय बैंक। जो जोगिंद्रा केंद्रीय बैंक है इन्होंने हाल ही में अपने 100 वर्ष पूरे होने पर, इनको कितने वर्ष हो गए हैं, 100 वर्ष पूरे होने पर इन्होंने सोलन में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। कहाँ पर, सोलन में इन्होंने अपना कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाग लिया था। और उन्होंने जो जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक है इन्होंने अपना जो लोगो है वो चेंज किया है। तो ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में किस बैंक ने अपना लोगो चेंज किया है, तो वो जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक ने किया है। और इनको कितने वर्ष हो गए हैं, 100 वर्ष हो गए हैं। और कहाँ पर ये लोगो चेंज किया गया, सोलन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाग लिया था और वहाँ पर इन्होंने अपना लोगो परिवर्तित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ रुपए से कौन सी योजना आरंभ की है। तो इस योजना के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्राकृतिक जो कृषि है उसको बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई जा रही है। तो वो कौन सी योजना है, ए हिम उन्नति योजना, बी सुख आश्रय योजना, सी सुख शिक्षा योजना, डी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिम उन्नति योजना। जो हिम उन्नति योजना है ये किससे संबंधित है, ये कृषि से संबंधित है। और इसमें हमारे पास जो गेहूं है उसको कितने MSP पर खरीदा जाएगा, तो उसको 40 रुपये पर खरीदा जाएगा। और जो मक्की है उसको 30 रुपये MSP पर खरीदा जाएगा, जबकि वह प्राकृतिक रूप से उगाई गई होनी चाहिए। तो जो हिम उन्नति योजना है ये किससे संबंधित है, ये कृषि से संबंधित है। तो इसके लिए 150 करोड़ रुपए की ये योजना है और इसमें 150 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और ये इसमें गेहूं और जो मक्की है वो पूछा जाएगा कि इसको कितनी कीमतों पर यहाँ पर खरीदा जाएगा। जबकि जो सुख आश्रय योजना है इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, ये क्वेश्चन पहले भी हमारे पास HP टेट में पूछा जा चुका है कि सुख आश्रय योजना के तहत जो बच्चे हैं उनको कितना प्रति माह जो पैसा है वो दिया जाएगा, तो वो 4000 रुपये उनको दिया जाएगा। और सुख शिक्षा योजना के बारे में भी मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया है और राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के बारे में भी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो यहाँ पर जितनी भी जो हमारे पास योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यदि किसी को अभी भी मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो आज की हमारी वीडियो है
यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।